ऐसी मानसिकता हमारे देश में चल रही है, हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की शिक्षा नीति को, हमारे महापुरुषों की नीतियों को दबाने का काम कर रहे हैं साथियों। ये फिर से हमारे देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्ञान परीक्षा को लेकर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए, हमारे बहुजनों के ध्वजवान को नमन करते हुए, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए उनकी बातें रखने आपके सामने रख रहा हूं। आज हमें जो शिक्षा दी जा रही है, आज हमें जो शिक्षा दी जा रही है कि वास्तव में हमारे अनुकूल है। आज हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वास्तव में वो हमारे प्रतिकूल है। हमारे महापुरुषों के बारे में जो शिक्षा हमें बहुत पहले देनी जानी चाहिए थी, वो हमें उससे वंचित किया गया। हमारे महापुरुषों के बारे में हमें वंचित कर दिया गया, जिन्होंने हमारा उद्धार किया, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। आज हम यहाँ जो सब बैठे हैं, सब हम बाबा साहब की वजह से बैठे हैं। हमारे महापुरुष सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, ऐसे ऐसे कई हमारे बहुजनों के ध्वजवान हुए, जिनके इतिहास को मनोवादियों ने दबाने का काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे देश में एक शिक्षा, ऐसी शिक्षा चल रही है जो हमारे समाज को दबाने का काम कर रहा है, जिसकी शिक्षा की नीति नागपुर से तय होती है। साथियों, हमारे देश में ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसे ऐसे विद्यालय हमारे देश में चल रहे हैं जो हमारे देश के, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों में वंचित किया जा रहा है। वो नहीं चाहते हम अपने महापुरुषों के बारे में जाने, हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाएं, वो नहीं चाहते हैं। मैं भी ऐसे विद्यालय में 4-5 साल से मैंने सेवा दी है, मैंने महसूस किया है कि उनकी नीति क्या है। वो अपने विद्यालय के अंदर हमारे महापुरुषों की जयंती तक मनाना वो उचित नहीं समझते हैं। मैंने इस विद्यालय के अंदर 4 वर्ष सेवा दी है। हमारे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों के इतिहास को दबाने का वो काम करते हैं, ऐसी जयंती नहीं मनाते। ऐसा क्यों है साथियों? लेकिन हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है, हमारे महापुरुषों के बारे में शिक्षा देनी है, जैसे हमारा समाज आगे बढ़े। हमारे यहाँ आज इतना बड़ा परीक्षा रखने का औचित्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमारे महापुरुषों के बारे में जाने, उसके बारे में हम जागरूक हो। हम नहीं जानेंगे तो कौन जाने? दुश्मन तो हमारे इतिहास को दबाने का काम किया है। साथियों, हो गई है पीड़ पर्वत से पिघलने चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत से पिघलने चाहिए। अभी हिमालय से क्रांति की धार निकलनी चाहिए, इस हिमालय से क्रांति की धार निकलनी चाहिए। साथियों, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाइयों, ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, मेरी तिरंगे की शान, मेरा संविधान खतरे में है। मैं उस मनुवादियों को 1-2 शब्दों में उसकी कड़ी निंदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 9 अगस्त को हमारे देश के संविधान की प्रतियां जलाने की मानसिकता की। उस मनुवादियों के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी मानसिकता हमारे देश में चल रही है, हमारे देश के संविधान को, हमारे देश की शिक्षा नीति को, हमारे महापुरुषों की नीतियों को दबाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये फिर से हमारे देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, हमें अपने महापुरुषों के बारे में हमें जयंती मनानी चाहिए। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमें सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, जो हमारे समाज के महापुरुषों को गर्व पढ़ रहे हैं, उनकी विद्यालय में भेजना चाहिए। नागपुर से जिनकी शिक्षा की नीति होती है, वहां हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे। साथियों, ऐसे विद्यालय अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे जो हमें स्कूल के अंदर कहते हैं, अछूत कहते हैं, हमें जाति से हमें गालियां दी जाती हैं। नागपुर से जिनकी शिक्षा की नीति होती है, वहां हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे। साथियों, ऐसे विद्यालय अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे